एनडीटीवी व मनपा अधिकारी के नाम पर उगाही करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। काशीमीरा पुलिस ने होटल और बार मालिकों से जबरन उगाही करने के मामले में 2 आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपी फोन के माध्यम से काशीमीरा और मुंबई के होटल व्यवसायियों से संपर्क कर खुद को एनडीटीवी का पत्रकार बताकर उनके होटल की खबर लगाने और होटल बने अवैध निर्माण को तोड़वाने का डर दिखाकर पैसे की मांग करते थे। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद जयेश सावंत अपने साथी के साथ मिलकर पिछले कई सालों से मुंबई और काशीमीरा परिसर के होटल व्यवसायियों को फोन करता और उन्हें अपनी पहचान एनडीटीवी सहित दूसरे बड़े चैनलों का प्रतिनिधि बताकर उनके होटल में चल रहे अवैध व्यवसाय और निर्माण की खबर न करने के एवज में पैसों की मांग करता। जब कोई होटल व्यवसायी उन्हें पैसे देने को तैयार हो जाता तो जयेश सावंत अपने गिरफ्तार साथी हिमांशु जयपाल सिंह के फोन पर पैसे मंगवाता था और जब कोई होटल व्यवसायी उनकी बातों को नहीं मानता था तो ये लोग उन्हें बार बार फोन कर परेशान करते थे। जयेश सावंत की जबरन उगाही से परेशान कुछ होटल व्यवसायियों ने इनके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 10 के करीब खंडनी के 2 मामले दर्ज हैं। उसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली कि आरोपी जयेश सावंत ने काशीमीरा के एक होटल व्यवसायी से 25,000 रुपये पे फोन के माध्यम से लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें उज्जैन से गिरफ्तार किया है। काशीमीरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 343/24 आणि 376/24 असे 2 गुन्हे दाखल आहे। त्यामध्ये विविध हॉटेल व्यावसायिक यांच्याकडनं खंडणीची मागणी करण्यात आलेली होती। काही हॉटेल व्यावसायिकांना तुमच्याकडे अनधिकृत बांधकाम चालू आहे आणि मी महानगरपालिकेचा अधिकारी आहे अशा पद्धतीची बतावणी केलेली होती। तर अशा पद्धतीने खंडणीची एफआयआर आपल्याकडे दाखल झालेली होती। तर दाखलावरून तपास केला असता सदरचा फोन जो आहे उत्तर प्रदेश येथील कानपूर या ठिकाणून आलेला होता। त्या ठिकाणी आपण टीम रवाना केलेली होती आणि त्या टीमने जवळपास एक 8 ते 10 दिवस त्या ठिकाणी थांबून उज्जैन मध्य प्रदेश या ठिकाणाहून 2 आरोपी जे आहेत ते अटक केलेले आहेत। त्यांच्यावर काशीमीरा पोलीस स्टेशन मध्येच यापूर्वी 2022 ला एक दाखल होता। म्हणजे आपल्याकडे आयुक्तालयात 3 गुन्हे दाखल आहे आणि मुंबईमध्ये एकूण 7 गुन्हे दाखल, एकूण असे 10 गुन्हे या आरोपींना दाखल आहे। त्यात प्रामुख्याने खंडणी आणि चिटिंग अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत। आरोपीचं नाव काय? आरोपी 2 आहेत। जयेश बिकू सावंत हा मुख्य आरोपी आहे, त्यासोबत हिमांशु जयपाल सिंग असे 2 आरोपी सध्या अटक केलेले आहेत। पहिली जी एफआयआर आहे त्यामध्ये एनडीटीव्हीचा हे आहे रिपोर्टर आहे असं सांगून त्यांनी पैशाची मागणी केलेली आहे। किती रक्कम स्वीकारली होती? आरोपींनी यापूर्वीच फोन पे द्वारेच मोबाईल वरच त्यांच्या अकाउंटवरच 25,000 रुपये अशी रक्कम त्यांनी स्वीकारलेली होती। दुसऱ्या एका गुन्ह्यामध्ये 10,000 रक्कम स्वीकारलेली आहे। आता सध्या तर आरोपींना अटक केलेला आहे, तपास सुरू आहे आणि त्या सर्व गोष्टींचा तपास सुरू आहे आता। गजनी फिल्म में फिल्म आमिर खान की तरह आरोपियों ने बनाए थे मर्डर करने वाले लोगों के नाम का टैटू। क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 ने वर्ली इलाके में स्थित सॉफ्ट टच स्पा में कल के दिन गुरु सिद्धप्पा वाघमारे नाम के 50 वर्षीय शख्स की हत्या करने के आरोप में मुंबई से सटे नाला सोपारा और कोटा से 4 लोगों को हिरासत में लिया और इसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद फिरोज अंसारी है, जिसकी उम्र 26 साल है। इसे नाला सोपारा से गिरफ्तार किया गया है तो वहीं साकिब अंसारी नाम के शख्स को कोटा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 2 अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि वाघमारे की दोनों जांघों पर 20 से 22 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इन्हीं लिस्ट में से एक नाम से पुलिस को आगे की लीड मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, वरळी मर्डर केसमध्ये आरोपीला मुंबई गुन्हे शाखेने पकडलंय, नेमकं कुठून कसं आणि कधी पकडलंय? वरळी पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल खुनाच्या घटनेचा समांतर तपास गुन्हे शाखेमार्फत करण्यात येत होता। यामध्ये करण्यात आलेला तांत्रिक तपास आणि फील्ड इन्व्हेस्टिगेशन याच्या आधारावर नालासोपारामधून एक आरोपी आणि दुसऱ्या आरोपिताला कोटा राजस्थान इथून तसेच त्याच्या सोबत असणाऱ्या 2 सस्पेक्ट्सना क्राइम ब्रांचने ताब्यात घेतलेला आहे आणि याचं इंट्रोगेशन आणि पुढील कारवाई करण्यात येत आहे। आणि सर, वरळी पोलिसांनी सुद्धा एका आरोपीला अटक केली आहे,
त्याबद्दल काय सांगा? वरळी पोलीस स्टेशनने सुद्धा या बाबतीत कारवाई केलेली आहे आणि त्यांच्या मार्फतही या घटनेचा तपास केला जातोय.